नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के साथ आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, उनकी रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ वाइज कैसे रहेंगे, क्या उनकी लाइफ में कोई एनिमी वगैरह है, ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे। और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। और गाइस, वीडियो के एंड में हम एक यस और नो की रीडिंग करेंगे, जिसमें आपके मन में अगर किसी चीज़ को लेकर कोई सवाल है जिसका जवाब आप यस और नो में पाना चाहते हैं, आप उस रीडिंग के जरिए अपना जवाब पा सकते हैं। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। So guys, let's see what's coming for Scorpio. फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। सेकेंड कार्ड है द स्टार इन रिवर्स। देन फोर ऑफ wands, यहाँ पे दो कार्ड्स निकले हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ गाइस मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट या फिर कुछ ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो बियॉन्ड आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है। मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए। मे बी आपने बहुत मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाया हो। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में दोबारा यहाँ आ सकता है। यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें मे बी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं फ़िलहाल, वो सारी कुछ चीज़ें ऐसे आपकी लाइफ में होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिससे आपको थोड़ा सा झटका यहाँ पे लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स के साथ मुझे आपकी हेल्थ कंडीशन को लेकर भी थोड़ा सा यहाँ पे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा सिकनेस फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इमोशनली भी कुछ प्रॉब्लम्स है। आप इमोशनली थोड़े से लो फील करने वाले हैं, लो फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ फिजिकली भी थोड़े से यहाँ पे सिकनेस मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। तो आपको आपकी अपनी तबीयत को लिए ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। बाकी जो बात है कि क्या होने वाला है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है, देखिए फ्यूचर तो अनसर्टन है, हम कोई भी गेस नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है, अगर हम अपना स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपने अंदर बनाए रखें, तो जो होगा उसे बदल तो नहीं सकते हाँ, लेकिन उसे फेस करने की पावर ज़रूर हमें मिल सकती है। तो हम उस बुरे वक्त से भी गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन शुरू से ही मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे आपकी एनिमीज़ के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे कि मैं हर ज़ोडिएक साइन के रीडिंग में एनिमीज़ के लेके, अगर क्या उनके लाइफ में कोई एनिमी है या नहीं, इस सारी चीज़ों को लेके भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये पहली रीडिंग है जिसके फर्स्ट कार्ड में ही मुझे एनिमी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में, देखिए जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा इंसान आपके पास्ट से आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि लाइफ में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एनिमी वो ही आपकी लाइफ में विलन बन के एंट्री करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इविल क्वालिटीज़ हैं उनकी नेचर काफ़ी इविल है। मोस्टली मुझे यहाँ पे द स्टार कार्ड के साथ यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो एक लेडी हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए
जिनको मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं वो जैसे कि द स्टार कार्ड बैलेंस को लेके जाना जाता है, बैलेंस को लेके इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स्ड है। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन है कि वो आपकी लाइफ की बैलेंस बिगड़ने की बिल्कुल कोशिश करेंगे जैसे ही वो आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आने का रीज़न मुझे यहाँ पे कोई फंक्शन नज़र आ रहा है, मे बी मुझे आपकी शादी सगाई या फिर कोई अदर फंक्शन भी नज़र आ रहा है मोस्टली, लेकिन मैं कहूँगी कि मुझे शादी नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है। 4 जो कि एक पिलर होते हैं, जो 4 पिलर कॉमन पिलर होते हैं लाइफ के एस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए होते हैं, फाउंडेशन जिसे कहते हैं लाइफ का, वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे पीछे एक आपको घर, यहाँ पे एक घर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे कई सारे हैप्पी मोमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, जॉयफुल मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट्स और फ्लावर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोस्टली मुझे यहाँ पे एक शादी का माहौल ही नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आपकी हो या फिर आपकी फैमिली में किसी की शादी हो जिसमें उन्हें इन्विटेशन गया हो, वो आए हैं, लेकिन आते ही वो अपना जो इविल क्वालिटी है, इविल नेचर है, वो यहाँ पे शो करते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। वो अपनी उनके ओर से जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो आपको परेशानी में डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक फंक्शन वाला माहौल होगा तो आप उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं, बिज़ी रह सकते हैं, उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी फोकस्ड हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनके अंदर काफ़ी सारा एरोगेंस भी है। तो आपको बिल्कुल उनसे संभल के रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस फंक्शन के बाद आप में से कुछ लोगों को अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। मोस्टली मुझे नज़र आ रहा है कि काम की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली आप डाउन नज़र आ रहे हैं। तो मे भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ कुछ होने वाली है। तो उनमें से ये भी एक हो सकता है कि आपको अपने काम की वजह से, किसी नए प्रोजेक्ट के वजह से अपनी होम टाउन से दूर जाना पड़ सकता है, या सिर्फ घर से ही दूर जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ ये बहुत इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, हैप्पी मोमेंट भी दे रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट है, यानी कि काम के सिलसिले में आपको चुना गया है, तो आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि आप उतने रिस्पॉन्सिबल है, उतना आप कैपेबल है चीज़ों को डील करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आपको दूर जाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सैड मोमेंट भी है। और क्योंकि ये एक हैप्पी जॉयफुल मोमेंट, फंक्शन वाला मोमेंट जो है घर में चल रहा होगा, उसके बाद ही आपको निकलना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हर कोई फील करता है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो इससे तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा बैलेंस तरीके से आगे लेके चलना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ें भी बैलेंस करनी होगी। देन आगे बढ़ते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे मुझे आपकी रिलेशनशिप को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने रिलेशनशिप में सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा मैरिज फंक्शन वगैरह, अगर आपकी मैरिज है तो यानी कि सही है, लेकिन जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, या फिर अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं, उनके लिए, और साथ ही साथ जिनके पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, मतलब लव लाइफ में भी और फैमिली के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रहे हैं, मुझे मोस्टली ये दोनों की मिक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब आप दोनों तरफ से फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। मोस्टली मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है उसके हिसाब से आप किसी 2-3 रिलेशनशिप के बीच में फंसे हुए हैं और आपको उनमें रिश्ते की सुधार करनी है। उन 2-3 लोगों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग से उनमें नहीं पड़ रही है, तो आपको सारी चीज़ें सही करनी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ उस चीज़ को लेके आप स्ट्रगल काफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। और कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है कि स्कॉर्पियो वाले काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा समझाते हैं दूसरों को, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ बिल्कुल मुझे क्लियरली आप नज़र आ रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को, रिश्तों को, चाहे वो लव लाइफ की हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो, फैमिली में हो, या फिर अपने ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल कि आपको अपने पार्टनर और आपके घर वालों के बीच में एक पैचअप करानी पड़ सकती है। मे बी वो लोग उन्हें पसंद नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मोस्टली जो जिस्ट है इस कार्ड का, वो यहाँ पे इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि आपको 2-3 लोगों के बीच यहाँ पे रिश्ते की सुधार
करना पड़ सकता है फ्यूचर में। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। अब चलिए कुछ ओरेकल कार्ड्स के मैसेज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है वेट, इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। एक और कार्ड भी निकालेंगे। यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट कार्ड। यहाँ पे मुझे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर आप मुझे परेशान रहते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट कार्ड में ही हमारा निकल गया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लिए बन सकते हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर ना हो। यहाँ पे आपके एनिमी बिल्कुल आपके हैप्पी मोमेंट्स के दौरान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। और यहाँ पे ये भी एक चेंज है। तो काफ़ी सारे सडन चेंजेस यहाँ पे मुझे कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो सॉर्ट आउट आपको करनी है रिलेशनशिप में, वो भी नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी सारा स्ट्रेसफुल माहौल यहाँ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। तो आप भी काफ़ी स्ट्रेस आउट फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जैसे कि मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि फर्स्ट कार्ड से आप इमोशनली और फिजिकली दोनों तरफ से ही थोड़ा सा सफ़र करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सिकनेस का भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया हुआ था। तो यहाँ पे बिल्कुल वेट कार्ड के साथ लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप बिल्कुल ट्राई कीजिए सारा कुछ मैनेज करने की, सॉर्ट आउट करने की। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें रह रही हैं, कुछ चीज़ें आपसे नहीं हो रही है, तो आपको उनमें से कुछ चीज़ों को छोड़ने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। इट्स नॉट योर टाइम, थिंग्स आर बीइंग ओवन। मतलब अगर कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है या फिर जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको थी, अगर वो आपको नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चीज़ें तभी हमें मिलती है जब हम उसके लायक होते हैं या फिर जब सही टाइम आता है। तो आपको नहीं मिल रही यानी कि वो सही टाइम नहीं आया है। जब सही टाइम आएगा वो अपने आप आपके लिए हर चीज़ सही तरीके से होने लगेंगे। देन नेक्स्ट कार्ड इज़ यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। सो यहाँ पे इस कार्ड के साथ यू आर नॉट अलोन के साथ क्लियरली हमें मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी जो एनिमी है वो ही नहीं, यहाँ पे कोई अच्छा इंसान भी आपके लाइफ में आता हुआ, कोई अच्छे मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप नए फ्रेंड्स बनाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है या तो इस फंक्शन के दौरान या फिर आपकी जो ट्रैवल है, यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ग्रोथ बिल्कुल नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आपको बहुत सारा सक्सेस देने वाला है। तो इसके चलते आपकी जो ट्रैवल होने वाली है, जो आपको मैंने कहा कि आप शिफ्ट कर सकते हैं, अपना होम टाउन छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, तो उस दौरान आपके लाइफ में कई इंसान आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ आज तक आप फ्रेंड्स बनाने में आप इतने अच्छे नहीं हैं, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक अकेले रहने की और सारी चीज़ें खुद से करने की जो क्वालिटी आपकी है, वो भले ही बोरिंग क्वालिटी है भी और साथ ही साथ आपकी कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा सा बढ़ाता है। लेकिन फिर भी हमें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया बहुत बड़ी है। हम अगर फ्रेंड्स और लॉकडाउन के साथ ना रहे तो काफ़ी बोरिंग हो जाती है लाइफ। तो यहाँ पे फाइनली आप वो चीज़ समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस कार्ड के साथ, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो आइसोलेट रहने की जो आदत है, खुद की चीज़ें दूसरों के साथ शेयर ना करने की जो क्वालिटी है, उसका एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप फिज़िकल कनेक्शन के साथ बिल्कुल यहाँ पे दोस्त बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अपनी कई फीलिंग्स उनके साथ शेयर करने वाले हैं। और वो इसलिए भी हो पाएगा कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये एक ही इंसान है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक ही इंसान है, सिर्फ यहाँ पे ड्रेस की कलर अलग है, बट अदरवाइज़ एक सेम ही इंसान है। तो कहीं ना कहीं उसका इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको ऐसे इंसान मिल जाएंगे जो बिल्कुल आप ही की तरह सोचते हैं, आप ही की एनर्जी कैरी करते हैं। तो उसके वजह से आप दोनों में जो वाइब्स होगा, चाहे वो एक इंसान हो या फिर कई इंसान हो, आप लोगों में जो एनर्जी, जो वाइब्स है, वो मैच करेगी। इसके वजह से आप फ्रेंड्स बन पाएंगे और काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स आप उनके साथ बिताते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन यहाँ पे बिल्कुल होता हुआ उन लोगों के साथ मुझे नज़र आ रहा है। वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बन जाएंगे, जो कहते हैं
कि अगर हम कहीं बाहर हैं तो हमारे फैमिली से भी बढ़कर ज़्यादा हमारे नेबर्स और कॉलीग्स होते हैं, वो फर्स्ट फैमिली हमारे होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे आपके लिए वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है कि आप जब शिफ्ट करेंगे और दूसरी जगह रहेंगे तो आपको एक बेहतरीन नेवर यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक फैमिली जो है, मैं कंप्लीट फैमिली कहूँगी क्योंकि अगेन यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है जो एक कंप्लीट पैकेज का इन्फॉर्मेशन देता है। हर चीज़ को कंप्लीट करना, फाउंडेशन जैसे कि मैंने कहा बिल्ड करना, उस चीज़ को शो करता है। तो यहाँ पे एक अच्छी फैमिली मैं कहूँगी आपके नेबर के रूप में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं उन लोगों के साथ स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों से यही कहूँ कि आपको जो भी सारी रुकावटें आ रही हैं उनसे टेंशन लेने की या फिर स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बुरी टाइम के बाद कितने अच्छी टाइम्स आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे गाइडेंस को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उन्हें छोड़ना है क्योंकि टाइम नहीं आया है। जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हें हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए आप चलिए, जैसे कि हर रीडिंग के, हर ज़ोडिएक साइन के रीडिंग के एंड में एक यस नो की रीडिंग मैं करती हूँ। अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेके तो बिल्कुल आप वो सवाल पूछ सकते हैं। और हमेशा की तरह कहूँ कि क्वेश्चन को क्लियर रखिए, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर को लेके। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी। सो 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर है नो। लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ कई रीडिंग्स में कि नो हमेशा बुरा नहीं होता, हमेशा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देता। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर अगर नो में आए तो ही पॉजिटिव आंसर देता है। तो होपफुली ये आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स के साथ पॉजिटिव आंसर ही आपके लिए लाए। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके साथ कौन सी इन्फॉर्मेशन रिजोनेट हुई, और ये भी बता सकते हैं कि आगे चल कर आप किस टॉपिक के ऊपर टैरो रीडिंग की वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।